सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की पॉलिटी का 4th चैप्टर। ठीक है, क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। ये ना लाइक वन लाइनर है, निकाल निकाल के नोट्स बनाए हुए हैं और वो फिर ये हैं अभी सारे। ठीक है, तो राजनीतिक दल की परिभाषा और रंग। राजनीतिक दल क्या होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। इसके तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं, इसके तीन मुख्य हिस्से होते हैं। कौन कौन से? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और इनके फॉलोवर्स यानी कि नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी। ठीक है, क्या होते हैं? नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। ओके, तो हम आगे चलते हैं। राजनीतिक दल जरूरी क्यों है? आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता। अगर दल ना हो तो उम्मीदवार स्वतंत्र होगा। अगर दल ना हो तो हर उम्मीदवार स्वतंत्र होगा। कोई भी पूरे देश के लिए बड़े नीतिगत वादे नहीं कर पाएगा। दल के अलग अलग विचारों को समेटकर सरकार के सामने रखते हैं। ये क्या है? अलग अलग विचारों को समेटकर क्या सरकार के सामने रखते हैं। ओके, अब ये क्या है? दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था क्या होती है ये देख लेते हैं। चलो, एक दलीय व्यवस्था जहां केवल एक ही दल को शासन की अनुमति हो, जैसे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। यह अलोकतांत्रिक देश है। ठीक है, दो दलीय जहां सत्ता का मुख्य रूप सिर्फ दो दलों के बीच हो, यानी कि एक बार ये आएगा एक बार वो आएगा, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में सिर्फ दो ही दल हैं। ठीक है, और अब ये आ गया मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था जहां अनेक दल सत्ता के लिए चुनाव लड़ते हों और गठबंधन बनाते हों। इसका उदाहरण क्या है? भारत। ओके, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं। एनडीए है, एनडीए के साथ अभी गठबंधन करके बीजेपी ने बनाया। कांग्रेस है एंड आप पार्टी है। तो ये बहुत सारी पार्टियां, कभी कोई आती है कभी कोई नहीं आती, तो ये गठबंधन करके भी सरकारें बनाती है, जिसमें ना मतलब लाइक इनको भी डर रहता है कि भाई हमारी पार्टी टूटी तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा होता है सबसे। राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय दल। चुनाव आयोग द्वारा किसी दल को राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी का दर्जा तब मिलता है जब वह लोकसभा चुनाव में कुल सीटों का 6% या 4 राज्यों में, ये देखो देखो ये जो ये बता रही हूँ ना मैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल वोटों का 6% या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो स्टेट पार्टी वह है जो एक राज्य की विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% और 2 सीटें जीते। क्या? कम से कम 6% और 2 सीटें जीते। ठीक है, तो अब ये देखो, संगठित दल, संगठित समूह क्या होते हैं? राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोगों का समूह है। चुनाव लड़ना। दलों का प्राथमिक कार्य उम्मीदवारों के माध्यम से चुनाव जीतना है। दल जनता के सामने अलग अलग नीतियां रखते हैं जिनमें से जनता अपनी पसंद चुनती है। ये क्या? नीति निर्माण करते हैं फिर वो। ठीक है, कानून बनाना। देश के कानून बनाने में राजनीतिक दलों की निर्णायक भूमिका होती है। ये क्या है? ये राजनीतिक दलों के काम है कि वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं हम। विपक्ष की भूमिका निभाना। हारने वाला दल विपक्ष बनता है, जैसे अभी कांग्रेस चल रही है विपक्ष में, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, तो ये इनके काम है। ठीक है, किसके काम है ये राजनीतिक पार्टियों के काम है। जनमत का निर्माण करना। दल रैलियों और आंदोलनों के माध्यम से जनता के मुद्दों के प्रति जागरूक करते हैं। किसको करते हैं? ये जनता को मुद्दों के प्रति जागरूक करते हैं। कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच। आम आदमी के लिए सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी स्थानीय पार्टी नेता से मिलना आसान नहीं होता, तो ये कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाते हैं उनके अपने थ्रू, किसके पास? जनता के पास। ठीक है, अब ये देखो, पंजीकरण। भारत में हर दल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के पास पंजीकरण अनिवार्य है। क्या? कि कोई दल बनने से पहले उसको अपना क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना। किसके पास करवाना पड़ेगा? ECI के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, मान्यता प्राप्त दल। जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा क्या? चुनाव चिन्ह आवंटित करे जाते हैं। तो ये क्या है? ये मान्यता प्राप्त दल होते हैं। और चुनाव चिन्ह कौन देता है? यही देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय दल की शर्तें। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर की दल को मान्यता प्राप्त हो, तभी वो राष्ट्रीय दल बन सकेगा। बीजेपी, जैसे देखो, भारतीय जनता पार्टी 1980 में पुनर्गठित। पुराना जनसंघ। मुख्य विचार क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। ठीक है, क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। और अब आ गए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये क्या है?
ये है 1885 में स्थापित, दुनिया की सबसे पुराने दलों में से। और इसकी विचारधारा क्या है? धर्मनिरपेक्षता और मध्य मार्गी। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984 में कांसीराम द्वारा स्थापित, मुख्य आधार क्या था? दलितों के लिए बनी थी। अभी ये जो मायावती जी से रिलेटेड है। ठीक है, अब कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम 1964 में, ये पूछ लिया जाता है, ये अभी डीएसएसबी में एग्जाम्स हुए ना, तब पूछा था कि सीपीआईएम कब बनी? 1964। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विभाजन के बाद बनी। और इसकी विचारधारा क्या है? मार्क्सवाद, लेनिनवाद और समाजवाद। ठीक है, ये उधर से प्रेरित है, जो ये फ्रांस और रशियन क्रांतियां हुई थी ना, उनसे। ठीक है, और ये आम आदमी पार्टी, ये तो फिलहाल की ही पार्टी है। ओके, राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने वाला नया दल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजा है। ओके, ये किससे उपजा है? आंदोलन था एक इनका और उससे ही उपजा है। इन्होंने फिर आप पार्टी बना ली। ओके, क्षेत्रीय दल का महत्व। पिछले 30 वर्षों में भारत में क्षेत्रीय दलों की मजबूती ने संघवाद को बढ़ाया है, यानी कि फेडरलिज्म को बढ़ाया है। अलायंसेस क्या होते हैं? गठबंधन क्या होते हैं? जब चुनाव से पहले कई दल हाथ मिलाते हैं, जैसे एनडीए या आईएनडीआईए ब्लॉक। ठीक है, तो एनडीए ने किसके साथ मिलाया था? अभी तो मिलाया था बीजेपी के साथ। ओके, और फ्रंट मोर्चा, चुनाव के बाद सरकार बनने के लिए दलों का समूह। ओके, आंतरिक लोकतंत्र की कमी क्या होता है? दलों में अक्सर शीर्ष नेताओं के पास सारी शक्ति होती है, नियमित चुनाव नहीं होते, तो इससे क्या हो जाता है? लोकतंत्र की कमी आ जाती है। वंशवाद की चुनौती, कई दलों में नेतृत्व एक ही परिवार के पास सुरक्षित रहता है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी। इसमें थोड़ा सा जब आखिर में यही आने लगा था कि भाई ये तो वंशवाद पर ही चल रही है। ओके, पैसा और बहुलवाद। पैसा और बहुलवाद, चुनाव जीतने के लिए अमीर उम्मीदवार और अपराधियों का सहारा लेना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आजकल तो अपराधी भी अपने पैसे से सब कुछ कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको शामिल नहीं किया जाता। ओके, विकल्पहीनता, अक्सर सभी दलों की नीतियां एक जैसी लगती है, जिससे जनता के पास वास्तविक विकल्प नहीं बचता। अब आ गए दल बदल। व्हाट इज दल बदल? यानी कि डिफेक्शन, किसी दल के टिकट पर जीतकर, यानी कि किसी एक दल के टिकट पर जीते और दूसरे दल में शामिल हो जाना, वो क्या कहलाता है? डिफेक्शन लॉ, दल बदल। और दल बदल विरोधी कानून, सांसदों को विधायक पार्टी से छोड़ने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था? ये किया गया था ये 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985। कब? 1985 ना, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो ये ध्यान रखना, ये कब किया गया था, इसको ध्यान रखने का ना एक उपाय है। 1984 में इंदिरा जी की डेथ के बाद, ठीक है, उसके बाद उनकी पार्टी स्टेबल नहीं रही थी, तो 1984 से एक साल बढ़ा देना, 85। ओके, उसके बाद। और ये भी तब किया गया था, ये एक जुमला आया था, आया राम गया राम। और वो क्या था कि हरियाणा की पार्टी से कभी तो वो सीपीआईएम में जा रहा था, कभी फ्रंट से इधर आ रहा था, तो ना मतलब उसी के उस उपक्ष में ये जुमला कर दिया गया था। और उसके बाद तो फिर सीधा 52वां संविधान संशोधन 1985 आई गया। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन 1985। ओके, एफिडेविट, शपथ पत्र, चुनाव लड़ते समय उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और आपराधिक मामले की जानकारी देना अनिवार्य है। आयकर रिटर्न, चुनाव आयोग ने दलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य किया है, क्योंकि भाई भरना तो पड़ेगा ही, बट ऐसा उनका कुछ होता नहीं, बस वो दिखाने के लिए ही होता है सब कुछ। आयोग ने दलों को निर्देश दिया है कि वे अपने भीतर नियमित चुनाव करवाएं। क्या करवाएं? संगठनात्मक चुनाव, संगठन बनाकर उनका चुनाव करवाएं। और पार्टी फंड, पारदर्शी चंदा व्यवस्था के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा में रहे हैं। क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कि चंदा कितना मिलता है वो भी बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और महिलाओं के लिए क्या है? दलों को 1/3 टिकट महिलाओं को देना ही होगा। विचारधारा से ज्यादा सत्ता का लोभ, इनको सत्ता का लोभ होता है। विचारधारा से ज्यादा सत्ता हासिल करने में कई नेताओं का मुख्य लक्ष्य बन गया, कि मतलब लाइक वो किस लिए आते हैं कि तुम्हें सत्ता में आना है बस। ठीक है, चुनाव चिन्ह, आयोग द्वारा आवंटित, वो थोड़ा काम चल रहा था फ्रेंड्स, तो इस चक्कर में आवाज आ रही होगी। चुनाव आयोग द्वारा आवंटित स्थायी प्रतीक, हाथ, कमल, झाड़ू। चुनाव घोषणा पत्र, वह दस्तावेज जिसमें दल जीतने के बाद किए जाने वाले वादों का विवरण होता है। ये क्या है? ये मैनिफेस्टो है। ठीक है, इसके बाद हम आ गए हैं, कैडर आधारित दल भी होते हैं, जिनके पास जमीनी स्तर पर समर्पित कार्यकर्ताओं का बड़ा आधार होता है, जैसे बीजेपी, सीपीआईएम।
व्यक्ति केंद्रित दल जो केवल एक करिश्माई नेता के नाम पर चलते हैं, ये किसी एक नेता के नाम पर ही चलते हैं। ओके, कई दल क्षेत्रीय पहचान के होते हैं, जैसे डीएमके तमिलनाडु का है, शिरोमणि अकाली दल पंजाब का। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिरोमणि अकाली दल कहाँ का है, वो पंजाब का है, ध्यान रखना। ये कि कहाँ के हैं, ये क्षेत्रीय पहचान के हैं। एक होता है पार्टी व्हिप, सदन में दल के आदेश का पालन न करने पर सदस्यता जा सकती है, कि सदन के दल के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। तदर्थ समितियां क्या होती है, दल विशेष मुद्दे के लिए अस्थायी समितियां बनाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तदर्थ समितियां। ओके, प्रसार माध्यम, सोशल मीडिया आज दलों के लिए एक प्रचार का सबसे बड़ा हथियार है। क्या है, एक सबसे बड़ा हथियार है। फ्रेंड्स, ये ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है साइड में, तो वही नॉइज आ रही है, प्लीज आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं बंद भी नहीं कर सकती, अभी मैंने शुरू किया ही था। जातिगत समीकरण, भारत में टिकट वितरण का सबसे बड़ा आधार अक्सर जाति होता है। ओके, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता, भारतीय राजनीति में दलों के बीच ये सबसे बड़ा वैचारिक विभाजन है, क्योंकि वो अक्सर धर्म के नाम पे ही करते हैं। उदारवाद, आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस और बीजेपी के विचार काफी हद तक समान हैं। दबाव समूह, जो चुनाव नहीं लड़ते लेकिन दलों पर नीतियों के लिए दबाव डालते हैं। ये ना वन लाइनर में मैंने सब कलेक्ट किए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे और जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन थी, ठीक है। पार्टी हाईकमान, वह छोटा समूह जो दल के सभी बड़े फैसले लेता है, उसे क्या बोलते हैं, पार्टी हाईकमान। राज्य स्तरीय दल के स्तर, विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटें जीतना, ठीक है। राज्य स्तर के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 सीटें जीतना। ओके, और तो ये वही है, ये देखो, जनादेश, चुनाव के परिणामों के माध्यम से जनता द्वारा दिया गया आदेश, वो क्या होता है, जनादेश। ध्रुवीकरण, वोटों को धर्म या जाति के आधार पर बांटने की प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण। ओके, तो अब इससे हमने क्या सीखा, राजनीतिक दल लोकतंत्र के अनिवार्य दोष है, इसके बिना व्यवस्था संभव नहीं है, पर इनमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। कितनी जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, अब इसके हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे, मैंने बताया था कांसीराम। कौन थे, कांसीराम। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984। कब हुई थी, 1984। 85 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। ओके, दल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत लाया गया था। ओके, ये देखो, 52वां संविधान संशोधन 1989 के तहत लाया गया था। ओके, अब हम थोड़ा संघर्ष के बारे में देख लेते हैं, बोलिविया का और नेपाल का जैसे भी हुआ था। ये है जन संघर्ष और आंदोलन, जो ये पॉपुलर स्ट्रगल्स थे ना, तो ये आते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। ओके, जैसे नेपाल लोकतंत्र आंदोलन 2006, राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ सप्तदलीय संगठन, इसको क्या बोलते थे, एसपीए। क्या बोलते थे, एसपीए, ठीक है, याद रखना आप लोग। ने आंदोलन किया ताकि लोग बहाल हो सके, लोकतंत्र क्या बहाल हो सके, इसे नेपाल का दूसरा लोकतंत्र आंदोलन कहा जाता है। एक हुआ था बोलिविया का वोटर युद्ध, ठीक है, वो कब हुआ था, सरकार ने पानी की आपूर्ति एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी को बेच दी थी, जिससे पानी की कीमत 4 गुना बढ़ गई थी। तो ना उनकी इनकम ही 5,000 रुपये थी और 1,000 रुपये उनका बिल आता था, तो कैसे हो सकता है। तो इसी चक्कर में ना उन्होंने 2000 में उन्होंने क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था। और इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था, फेडेकोर समूह नामक संगठन था। और इस फेडेकोर में कौन थे, पढ़े लिखे इंसान थे, जैसे कि वकील, पुलिस के जो छोटे पदों पर थे, बड़े बड़े जैसे वकील, पुलिस, किसी छोटे संगठन से संबंधित। तो ये पूछ लिया जाता है कि किसने बोलिविया जल युद्ध का नेतृत्व किया था, तो फेडेकोर समूह ने किया था। किसने किया था, फेडेकोर समूह ने। ओके, ये भी कर लेते हैं अभी। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, वे संगठन जो चुनाव नहीं लड़ते लेकिन अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। ओके, हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप, जो किसी विशेष वर्ग, मजदूर, डॉक्टर, शिक्षक, ऐसे ही समूह था फेडेकोर में भी, हितों के लिए रक्षा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप। और मूवमेंट किसे कहते हैं, वे दबाव समूह की तुलना में अधिक लचीले होते हैं और किसी खास मुद्दे लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन पर आधारित होते हैं। क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर आधारित होते हैं। फेडेकोर क्या है, बोलिविया जल युद्ध का नेतृत्व करने वाला संगठन, और इसमें कौन थे, डॉक्टर, शिक्षक और वकील। ओके, ये सब थे इसमें, इन सब ने मिलके ही फेडेकोर बनाया था। ओके,
और SPA 7 पार्टी अलायंस क्या था? 7 पार्टी अलायंस क्या था? नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए बना संगठन 7 पार्टी अलायंस। ये पिछली बार मतलब लाइक 1-2 साल बाद वाले उसमें पूछा गया था कि नेपाल के लोकतंत्र की बहाली के लिए कौन सा गठबंधन था? 7 पार्टी अलायंसेस। ओके। स्वतः सार्वजनिक हित समूह क्या होते हैं? जो समाज के सामान्य हितों की बातें करते हैं, जैसे BMCF जो भेदभाव के खिलाफ लड़ता है। ओके। सूचना का अधिकार, यह एक जन आंदोलन का एक परिणाम है। क्या है? एक जन आंदोलन का ही परिणाम था। ठीक है, क्या था? आंदोलन का परिणाम था। अप्रत्यक्ष भागीदारी, जब नागरिक बिना चुनाव लड़े राजनीति में जैसे कि किसी ने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन राजनीति को भागीदारी कर रहा है, राजनीति में को प्रभावित कर रहा है या उसमें भाग ले रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष भागीदारी। जैसे राज्यसभा के MPs के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष भागीदारी करते हैं। ओके, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए MLAs उनको सेलेक्ट करते हैं। ओके, वो तो क्या है? हम अप्रत्यक्ष भागीदार है उधर। ठीक है, कि हम सामने नहीं हैं। ओके। लॉबिंग क्या होती है? सरकार के निर्णयों को अपने पक्ष में करने की प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं? लॉबिंग कहते हैं। ओके। वर्ग विशेष समूह जैसे ट्रेड यूनियंस या बिजनेस एसोसिएशन, ये क्या है? किसी वर्ग से संबंधित है। पर्यावरण आंदोलन, चिपको आंदोलन और नर्मदा आंदोलन थे, ये क्या है? ये सब क्या थे? पर्यावरण से संबंधित, जिनको लाइक जो पर्यावरण प्रेमी है आजकल हो जाना चाहिए भाई, क्योंकि हमारा पेड़ हमें लगाने चाहिए। पेड़ बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। ओके, और हमारे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। राजनीतिक दल बनाम दबाव समूह, दल सत्ता चाहते हैं, दबाव समूह केवल नीतियों को बदलना चाहते हैं, जो जैसे नीति बनाई है उनको बदलना चाहते हैं, वो क्या है? दबाव समूह है। ओके, ऐसे क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। बोलिविया जल युद्ध किसके खिलाफ था? तो किसके खिलाफ था वो था पानी के निजीकरण से, क्योंकि MNCs को बेच दिया था। किसको बेच दिया था? MNCs को बेच दिया था, जिन्होंने बिल ही बहुत ज्यादा दे दिया था। तो ये किससे संबंधित था? पानी के निजीकरण के खिलाफ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का उदाहरण है? तो दबाव समूह का कौन सा उदाहरण है? भारतीय किसान यूनियन, BKU। ठीक है, तो क्या है? भारतीय किसान यूनियन, BKU। अब ये देखो, नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य क्या था? राज्य से सत्ता लेकर लोकतंत्र बहाल करना, लोकतंत्र की बहाली। क्या था? लोकतंत्र की बहाली। ओके, आई थिंक अब इधर खत्म हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ और भी बता रही हूँ, तो आप थोड़ा सा वो देख लेना। देखो 52वां संविधान संशोधन तो हुआ था 1985 में। ये किससे संबंधित था? दल बदल विरोधी था। कौन सा था? दल बदल विरोधी। ओके, ये याद रखना। ये मैंने सॉरी 1985 ये दल बदल विरोधी। और एक ना 61वां संविधान संशोधन भी था। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। वो कब हुआ था? 1989 में। और ये किसके टाइम पे हुआ था? राजीव गांधी जी के टाइम पे हुआ था। इससे ना 21 वर्ष से आयु घटाकर कितने वर्ष कर दी थी? 18 वर्ष कर दी थी। किसकी? वोटिंग डालने की, किसकी? वोट डालने की। ओके, ये याद रखना। और एक 86वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन? एक 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। 6 से 14 साल के बच्चों की क्या बोलते हैं उसको, फ्री शिक्षा के लिए, यानी कि उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। ओके, ये माँ बाप का कर्तव्य होगा। और इसको ना उसमें DPSP में भी जोड़ा गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, याद रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और एक और था 103वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। और इसमें क्या जोड़ा गया था? EWS को 10% आरक्षण दिया गया था। EWS को कितना परसेंट? 10% आरक्षण दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है। और एक और हुआ था जिसमें 106वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। किसमें? 106वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, इसमें लोकसभा व स्टेट विधान, चलो मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ इसको, स्टेट विधानसभा में महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षण दिया गया था? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। कितना परसेंट? 33% आरक्षण। ओके, याद रखना, आरक्षण।
कौन सा संविधान? 106वां संविधान। कौन सा? 106वां संविधान 2003 में। और इससे पहले मैंने क्या बताया? 103वां संविधान संशोधन 2019 में। ओके, याद रखना इन सबको, ये बिल्कुल मतलब लाइक इम्पोर्टेंट बहुत है। ओके, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। और कौन सी? 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और क्या किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। ओके, और जो हमारे 14 राज्य और 6 यूटी बने थे वो कौन से? 7वें संविधान संशोधन से बने थे। कि कौन से थे? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत बने थे। 14 स्टेट और 7 यूटी, ध्यान रखना आप लोग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। ओके, अब देखो मैंने कौन सा करवाया है। 55वां संविधान संशोधन कब हुआ? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। बस इतना रिवाइज कर लो। और ये दल बदल से संबंधित था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। ओके, 1989। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। ओके, 106वां संविधान संशोधन 2003, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। किसमें? लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा चैनल और मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स।